टैरो कार्ड रीडिंग को मैं ये मानती हूँ कि एक इतना जबरदस्त टूल है दुष्यंत जी, कि अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है, कोई भी और टूल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टैरो है और अगर आपके पास में वो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, अगर आप उससे देखोगे तो टैरो आपको सारी चीजें बता देता है उस इंसान के बारे में, उसका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जो चीजें चल रही है और जो चीजें आने वाली है, वो सारी चीजें बताता है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आप देख रहे हैं डीसी शो। मेरे साथ हैं आज एक शानदार शख्सियत जो कि टैरो रीडर भी हैं, जो कि करती हैं सितारों से बात, जो बताती हैं आपको कि आप कैसे अपने जीवन में शांति के साथ, समृद्धि के साथ और खुशहाली के साथ जी सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम पूजा माथुर जी। नमस्कार पूजा जी, आपका हार्दिक स्वागत है डीसी शो में। नमस्कार दुष्यंत जी। आप सदैव की तरह से बहुत ही ऊर्जावान दिख रहे हैं और हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी इस ऊर्जा को ऐसे ही बनाए रखें। और क्योंकि आप कृष्णा चैंट्स बहुत करते हैं, तो ऊपर मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे पेंटिंग भी लगी हुई है कृष्ण भगवान जी और राधा जी की। तो आपकी एक कृष्ण भक्ति भी शाश्वत रहे और लोग आपसे लाभान्वित होते रहे। आज उसी क्रम में हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है अपने शो पे। तो मैं सीधे सवाल पे आता हूं। पूजा माथुर जो आज एक ब्रांड है, आज एक नाम है, पूजा माथुर की शुरुआत कैसे हुई? कैसे वो इस अध्यात्म और इस टैरोट और इस एक पारलौकिक दुनिया के इस संसार में आए? दुष्यंत जी, मेरी शुरुआत जो हुई थी वो बिल्कुल, आई थिंक मेरी एज होगी 10 साल की, और मैं उस वक्त में मैं ऐसे ही रैंडमली किसी को कुछ ना कुछ बोल देती थी। जैसे किसी ने मुझे कुछ पूछा और मैंने कुछ बोल दिया और वो चीजें होती थी। तो उस टाइम पे तो जैसे पहले के लोग ऐसे होते, सोचते थे यार इसकी जबान काली है, ये कुछ भी बोलती वैसे होने लगता है। रैंडम किसी को कुछ भी देख के ना मैं ऐसे बोल देती थी कि आज ना देखो तुम्हारा ऐसे ही होने वाला है। तो इसी तरह मेरे घर में एक बार मेरे खुद के 2 भाई थे, वो स्कूल से, मैं हमेशा उनको लेकर आती थी, और एक दिन मैं उनको लेकर नहीं आई तो मेरी मम्मी ने पूछा कि आज तू स्कूल से भाई को लेकर क्यों नहीं आई? तो मैंने ऐसे बोला, पता नहीं भाइयों को किसी ने किडनैप कर दिया। और आप यकीन मानेंगे कि उस दिन मेरे दोनों भाई बाकी के 17 बच्चों के साथ में किडनैप हो गए थे। तो इसी तरह से ये बहुत सुनने में है ना, उस टाइम पे बहुत स्कैरी लगता था कि एक छोटी सी लड़की जो 10-11 साल की है, वो इतना ऑथेंटिक चीजें बता सकती है। बट मेरी जो क्लैरोवाइंट जो थी, वो शायद मुझे लगता है बहुत बचपन से शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं ना ऐसे अगर स्टेयर करती थी स्कूल में भी, मैं जब कुछ बनाती थी पिक्चर, तो मुझे पिक्चर के अंदर और पिक्चर्स दिखते थे, पिक्चर्स के अंदर और एक्सप्रेशंस दिखते थे। ऐसी तरह से ना चीजें शुरू हुई मेरे साथ में। और फिर मेरे पापा जो थे, बचपन से मुझे भागवत गीता सुनाने लेके जाते थे, मंदिरों में लेके जाते थे। मैं बहुत ज्यादा उनके साथ में ना हर जगह पर गई। तो मैं स्कूल में थी और स्कूल में ऐसा हुआ कि जिस दिन मैंने मम्मी को बोला कि तुम्हारे दोनों बच्चों को उठा के मतलब किडनैप कर लिया गया, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, बट एग्जैक्टली वैसे ही सेम हुआ। सो उस दिन से जो पेरेंट थे मेरे दोनों, वो बहुत डर गए कि मतलब ये पता नहीं इसके अंदर क्या चीज है। तो वो मुझे, हमारे यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था शिव जी का, वहां पर एक पंडित जी थे, उनके पास लेकर गए और बोला कि भाई ये ऐसे बात करती है। तो वो पंडित जी ने बताया था कि तुम्हारी बेटी के अंदर ऐसी चीजें हैं जिससे कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे देखेगी, उसके अंदर कोई शक्ति है। तो बचपन से ये चीजें जो है वो मेरे साथ में शुरू थी। जो माथुर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि आमतौर पे अध्यात्म के क्षेत्र में जो शख्सियतें रहती हैं वो संस्कृत और बाकी सब चीजों से, बट आप एक बहुत ही पढ़ी लिखी एक विद्वान शख्सियत है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने कैसे ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कहाँ से आपने पढ़ाई की? दुष्यंत जी, मैंने एक्चुअली जो पढ़ाई है गुजरात यूनिवर्सिटी से की है, और मेरा जो बेस है वो संस्कृत है। मैंने जो पढ़ाई की है वो हिंदी मीडियम में संस्कृत से पढ़ाई की है। तो हमने जो हमारी स्कूल की जो पढ़ाई थी वो मंत्रों के साथ, जाप के साथ में, हवन के साथ में सारी चीजें पढ़ाई गई। मतलब हम जब स्कूल की शुरुआत करते थे तो गायत्री मंत्र के साथ में करते थे, हवन के साथ करते थे। तो अगर मैं देखूं कि एक तरह से जो स्पिरिचुअलिटी है वो बचपन से ही चली आ रही है। और मेरी जो हायर स्टडीज है वो मैंने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में है, वहां से की हुई है। आपको आपके इस आध्यात्मिक जीवन में कौन सा एक मूल मंत्र है जो आपको बहुत एक ऊर्जा प्रदान करता है? ऐसा कौन सा मंत्र है?
मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि व्हेन यू आर हैप्पी यू आर क्रिएटिंग मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। आप अगर खुश हैं तो आप बहुत सारी खुशी खुद भी क्रिएट करते हैं और आसपास के लोगों में भी वो खुशियां जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। संस्कृत की आप एक विद्वान है, मैं संस्कृत में कोई एक मंत्र आपसे, आपका जो फेवरेट मंत्र हो वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि कौन सा मंत्र है जो आपको बहुत पसंद है? संस्कृत का मंत्र तो अभी मैंने संस्कृत छोड़े वो बहुत साल हो गए, तो संस्कृत का मंत्र की तरफ तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जो गायत्री मंत्र जो रोज मैं करती हूँ उसके बारे में मैं आपको अपना मंत्र सुनाना चाहती हूँ कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र के साथ मैं शुरुआत करती हूँ और यही मंत्र को जो है मैं ज्यादा से ज्यादा रिसाइट करती हूँ। पूजा माथुर को अगर गायत्री मंत्र की व्याख्या करनी हो तो अपने शब्दों में तो किस तरीके से करनी? गायत्री मंत्र मेरे लिए एक ऐसा मंत्र है जिसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है और मेरे सारे चक्रास जो है वो एक्टिवेट करता है। अगर आपने गायत्री मंत्र सुना होगा तो गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस है वो इतने हायर है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। तो उसके सारे जो स्वर जो है वो हमारे यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है। आप टैरो ट्रीट करते हैं तो जहां आपने मंत्रों की बात की, जहां आपने एक विद्वता की बात की, वहीं आपके हाथ में एक कार्ड होता है, उस कार्ड पे कुछ आकृतियां बनी रहती हैं, वो कार्ड को रिफ्लेक्ट सजाते हैं। मैंने भी टैरो सेशन लिया है आपके साथ में, सजाते हैं और फिर एक कार्ड चूज करके आप उस कार्ड के आधार पे व्याख्या करते हैं। तो जो आप ये हमारे देश की जो संस्कृति है, जो समृद्धि है, जो आपका विजडम है, जो आपकी नॉलेज है, उसमें ये जो पाश्चात्य पद्धति है टैरोट रीडिंग, ये कैसे फुलफिल होती है और आप इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? ये अगर मैं ये कहना मतलब ये अगर मैं कहूँ तो कोई भी चीज पाश्चात्य नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसी से कनेक्टेड है। अगर आपने सुना होगा तो पहले के जो लोग होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो गुप्त संदेश आते थे वो किसी पन्ने में लिखे हुए होते थे और उसको पढ़ने के लिए कोई एक स्पेसिफिक आदमी हुआ करता था, ठीक है, उसको हर कोई नहीं पढ़ सकते थे। जैसे कि लैंग्वेज, सीक्रेट लैंग्वेज, वो पाश्चात्य पद्धति से हमारे पास में आया एज ए टैरो कार्ड रीडिंग। और टैरो कार्ड रीडिंग को मैं ये मानती हूँ कि एक इतना जबरदस्त टूल है दुष्यंत जी, कि अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है, कोई भी और टूल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टैरो है और अगर आपके पास में वो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, अगर आप उससे देखोगे तो टैरो आपको सारी चीजें बता देता है उस इंसान के बारे में, उसका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जो चीजें चल रही है और जो चीजें आने वाली है वो सारी चीजें बताता है। तो मेरे लिए मैं ये समझती हूँ कि ये कोई चीज पाश्चात्य नहीं है, हमारे यहाँ से ये चीजें गई हुई और उसको डेवलप होके हमारे यहाँ पर आई और हम उसको ऐसे समझते कि ये पाश्चात्य पद्धति से आई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही एक संस्कृति का एक पार्ट है। ये जो पेंडेमिक टाइम जो चल रहा है, पूरा महामारी का दौर है, इसको पूजा माथुर किस निगाह से देखती है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो महामारी का जो दौर अभी आया है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सिखा रहा है। जो हमने पर्यावरण की तरफ जो हमने निग्लेक्शंस किया हुआ है, जो हमने निग्लेक्ट किए, वही चीजें हमारी तरफ कुदरत हमें सिखा रही है ना। हम देखो बहुत टाइम से हम घर में ही बैठे हुए हैं, हम ज्यादा बाहर नहीं जा रहे, पर जो प्रदूषण है वो ज्यादा नहीं हो रहा है, हम एक दूसरे की केयर ज्यादा करने लगे, जो कि हम सब कुछ ये सब चीजें भूल गए थे। हमें बार बार जो कुदरत है ये वही बता रही है कि आपको किस तरह से जीना है, आपको किस तरह से अपनी लाइफ में अपने आप को एक कंप्लीशंस की तरफ लेके जाना है। मुझे लगता है महामारी शायद हमें यही सिखा रही है। पूजा माथुर का एक लास्ट गोल क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बी एज, आप जिस ऑरा में, जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में है, उसमें आपका एक सर्वोच्च गोल क्या है? दुष्यंत जी, मेरा जो सर्वोच्च गोल है ना वो सिर्फ यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के जीवन में उनके चेहरे पे स्माइल लेकर आऊं। मैं जो कुछ करूं कहीं ना कहीं मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मुझे देखे तो उनके चेहरे पे स्माइल, जैसे कि आपके चेहरे पे भी मुझे देख के स्माइल हमेशा आती है। मैं यही चाहती हूँ कि लोगों के चेहरे पे भी यही स्माइल हो जब वो मुझे देखे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज दुष्यंत जी हैप्पीनेस ही होती है, बाकी सारी चीजें तो उसके बाद आती है। अगर आप हैप्पी हो आप लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करोगे, नहीं तो आपके पास दुनिया का ज्ञान है, सब कुछ है, अगर आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है तो आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बिकम अ वेरी हैप्पी टू क्रिएट मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ एज वेल एज अदर्स लाइफ आल्सो। यू आर वेरी क्लोज टू योर फादर। आप अपने पापा से जुड़ी हुई कोई अच्छी कोई ऐसी मेमोरी आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरे पापा हमेशा मुझे एक चीज कहते थे, जो चीज मैं बहुत मानती हूँ, और वो बोलते हैं कि बेटा जिंदगी में ना
एक चीज हमेशा याद रखना, आप जो काम करो, जो भी कुछ करो, उसके अंदर आपकी 100% ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे, आप जग के साथ ऑनेस्ट रहोगे, और आप हर एक चीज में आपकी ऑनेस्टी दिखाई देगी। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ फर्स्ट। ये चीज मैंने उनसे सीखी है कि कुछ भी करो, छोटे से छोटा काम करो। और ये कहते थे कि कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता है, आपको उसमें अपनी ऑनेस्टी डालनी है, काम अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है पूजा माथुर। आप इन्हें पकड़ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल सर्कल में, वेब वर्ल्ड पे। इनके इंटरव्यूज, इनके प्रोग्राम्स टीवी चैनल्स पे, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में अक्सर आते रहते हैं। बहुत ही फेमिलियर फेस है, और जो सबसे बड़ी बात है, ये बड़े सरल और सहज रूप से उपलब्ध है सभी के लिए। एनी टाइम यू गिव हर अ कॉल, शी इज ऑन, एक सिर्फ आपके एक ट्रेन पे ही आपसे दूर है। छोटी सी बात है, मैं जो कहना चाहती हूँ दुष्यंत के, शायद हो सकता है वो बात हमारी, क्योंकि मैंने आपके साथ शो किया है सुनो पार्थ, और मैंने बहुत सारी चीजों से एक चीज मैंने आपसे सीखी है। आपने ना स्पिरिचुअलिटी को बहुत अपने अंदर पूरा आत्मसात किया हुआ है, और इतनी सहजता से कि अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें मैंने आपसे भी सीखी ऑन द सेट। आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, ये चीजें मैंने आपसे भी सीखी। तो कहीं ना कहीं आप भी मेरे एक रोल मॉडल है, मैं आपसे भी बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपका बड़प्पन है। क्या होता है कि जब अच्छे लोग आपके सराउंडिंग्स में होते हैं तो आप अपने आप ही उस एरा में ढल जाते हैं। तो अगर मैं कुछ अच्छा कर पाया, मुझे नहीं लगता कि आप जितना बोल रहे हो उतना अच्छा मैंने किया, बट उतना अच्छा अगर मैं कर पाया तो निस्संदेह तौर पे आप यकीन मानिए, तो जब आप पूछेगा क्यों कर पाया, तो अपने आप को आप शीशे में जरूर देखिएगा, तो आपको फिर पता लगेगा कि मैं क्यों अच्छा कर पाया। सो पूजा जी, आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने, और बहुत सारा काम हम लोग साथ करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। मैं बहुत सीखता हूँ आपसे, बहुत मैं आपसे ऊर्जा लेता हूँ। मैं आपसे सीखता हूँ कि एक अकेली महिला किस तरीके से इस समाज में अपने दम पे और खड़ी हुई है, और निरंतर ऊंचाइयां छूने की कोशिश करती जा रही है। आप एक बहुत समृद्ध परिवार से आते हैं, आपका समृद्ध बैकग्राउंड है, आपके हस्बैंड ही इज आल्सो वन ऑफ बहुत रेपुटेटेड है, बट मैंने आपको हमेशा अकेले अपने विजडम के साथ संघर्ष करते हुए देखा है, आपको खड़े होते देखा है। तो उसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, और हमारी विशेष आपके साथ। दोस्तों, आपको पूजा जी से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना हो, आप गूगल पे टाइप कीजिएगा टैरोट मास्टर पूजा माथुर, आप तुरंत आप इनको पकड़ लेंगे। और पूजा जी, हम ये विश करेंगे कि आपसे बातों का सिलसिला हम लोग का ऐसे ही चलता रहे, हम नए नए प्रोग्राम्स में आपसे इंटरेक्ट करते रहे, आपसे सीखते रहे। आप डीसी शो में आए, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम में, एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी शो।